नमो अहंकारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शिवसागुं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मंगलम वन्दे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रदायकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्यास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्व भगवान परच्छेदे जी झाया झाड़ कहे कम कलंक रहे नित्य त्यो परम शिविर कुछ कहोगे? सीखने का अवसर। क्या सीखने का अवसर? जो नहीं सीखा। हम कौन हैं? हमारा साध्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे देव कैसे हैं? हमारे गुरु कैसे हैं? हमारा धर्म क्या है? हमारे शास्त्र कैसे हैं? ये सब हमारा कर्तव्य क्या है? कितनी दुर्लभता से हम यहाँ बैठे हैं मनुष्य पर्याय में आकर के श्रावक कुल में जिनवाणी के समागम में। मनुष्य पर्याय में श्रावक कुल में और जिनवाणी के समागम में कितने दुर्लभता से आकर के बैठे। पानी रात के 12 बजे यदि आए तो रात के 12 बजे उठ करके भरेंगे, फिर दिन भर नहीं आएगा। कंट्रोल की दुकान एक दिन खुले दिन के 1 बजे तो दिन के 1 बजे पहुंचेंगे, धूप में खड़े होंगे। क्यों भैया? बोल। फिर महीने भर की ट्रेन चूकना हो तो 3 बजे उठेंगे। विचार करो, हम अपना स्वरूप समझने के लिए, अपना हित अहित समझने के लिए कितने तैयार हुए हैं। इस व्यक्ति के पास 3 शक्तियां कहीं हैं। एक प्रभुत्व शक्ति और एक मंत्र शक्ति और तीसरी है उत्साह शक्ति। किसी कार्य के प्रति हमारा उत्साह वह भी एक शक्ति है। उत्साह से कार्य सफल होता है। कोई वाक्य पढ़ा है? देखो भाई, यदि कहीं असफलता मिली है तो दूने उत्साह से कार्य करो। यदि कहीं असफलता मिलती है तो निराश होने की बात नहीं है, दूने उत्साह से कार्य करो। असफलता किसका प्रतीक है? काय का चिन्ह है? हमने पूरे मन योग से कार्य नहीं किया। हमारे ही प्रयास में कमी है, पुरुषार्थ में कमी है। इस बात को सोचो। न विधाता को दोष दो, न कर्मों को दोष दो और न मूल होकर के भवितव्य का विचार करो। ठीक है, अब जो होने सो। पंडित टोटरमल जी ने कहा, देखो किसी कार्य को काल लब्धि के भरोसे मत छोड़ो, पुरुषार्थ के भरोसे। वो क्या नाम, काल लब्धि के भरोसे मत छोड़ो, कर्मोदय के भरोसे मत छोड़ो। जब उदय होगा तब हो जाएगा, जब होना होगा तब हो जाएगा। ऐसी पुरुषार्थहीनता की, अनुत्साह की बातें मत करो। लौकिक कार्यों में हमें असफलता मिलती है, सफलता भी मिलती है। बाह्य कार्यों में सफलता पुण्य के उदय से, असफलता पाप के उदय से। बाह्य कार्यों में असफलता तो पाप के उदय से मिलती है और सफलता पुण्य के उदय से मिलती है। और पुण्य और पाप हमारे ही द्वारा किए गए हैं। हमारे खेत की फसल, क्या कहना है बोलो? हमारे खेत की फसल हमारे ही द्वारा बोए गए बीज की फल है।
पड़ोसी ने क्या बोया है, पड़ोसी ने क्या किया है, उसका फल नहीं है। पड़ोसी के बोए गए बीज की, पड़ोसी के द्वारा किए गए श्रम की फसल उस पड़ोसी के खेत में है। हमारे खेत में हमारे द्वारा बोए गए बीज का फल है। कोई पढ़िए पंक्तियां, बुरा अगर बुराई नहीं भूलता है तो तुम भी भलाई नहीं भूल जाओ। भले बीज का तो भला फल लगेगा, यहां या वहां या कहीं भी लगाओ। क्या कहा? बुरा अगर बुराई नहीं भूलता है तो तुम भी भलाई नहीं भूल जाओ। भले बीज का तो भला फल लगेगा, यहां या वहां या कहीं भी लगाओ। चाहे रामायण हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे विदेश क्षेत्र हो, चाहे स्वर्ग हो, जीव को अपने उदय से ज्यादा कहां मिलेगा। जकड़ी में लिखा, बोए बीज बबूल के भोंदू, आमन की का आस करे। बबूल के बीज बोएगा तो आमों की आस करना व्यर्थ है, और आम के बीज बोया है तो धैर्य रखो। आज नहीं तो कल आम के वृक्ष पर आम के फल लगेंगे और बबूल के वृक्ष पर बबूल के फल लगेंगे। पाप के वृक्ष पर पाप के फल लगेंगे, पुण्य के फल पर वृक्ष पर पुण्य के फल लगेंगे, और धर्म के वृक्ष पर धर्म का फल लगेगा। धर्म का वृक्ष, धर्म का फल पुण्य के वृक्ष पर नहीं लगेगा, पाप का फल पुण्य के वृक्ष पर नहीं लगेगा। पुण्य का फल पाप के वृक्ष पर नहीं लगेगा, पाप का फल पुण्य के धर्म के फल पर वृक्ष पर नहीं लगेगा। महाधर्मात्मा मुनीश्वर सबके उपकारी, सदा निर्विकारी। क्या कहा? सबके उपकारी और सदा निर्विकारी चैतन्य बिहारी मुनीश्वर। सोचो कैसे है मुनीश्वर? पूजा में से बेटा बोल सकते हो? कैसे है मुनीश्वर? पूजा में से बोलो। अरे नाम लेते ही दिनों का हर्षमय रोमांच हो, भोगों की व्यथा मिटती परम आनंद हो। सवेरे से किसी कंजूस का नाम ले दो, ए भैया कौन को नाम ले दो, अब जान रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई डाकू चोर का नाम ले लो, ए भैया वो डाक, अरे भैया कब जाएगा। और देवगुरु भगवान का नाम सवेरे से लोगे तो क्या होगा? जो प्रातः उठ करके भगवंतों का नाम स्मरण करते हैं, पंच परमेष्टि भगवंतों का नाम स्मरण करते हैं, उनका दिन मंगलमय होता है। अरे पूर्व कर्म के उदय से कोई प्रतिकूलता भी आ जाए तो अभी उनके जीवन में बड़ा धैर्य, आनंद, क्षमता, विश्वास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, कोई परेशानी थोड़ी, कोई बात नहीं। प्रतिकूलताएं तो हमें चेताती हैं, चेतावनी है, सचेत कर रही है। अगर प्रतिकूलताएं नहीं हो तो कौन सचेत होगा, गाफिल हो जाएगा। हम आपसे एक मोटी सी बात कहते हैं, सब काम हमारी इच्छा के अनुकूल होते चले जाएं तो आदमी जमीन पर पांव कहां धरे, आकाश में उड़ेगा, किसी को कुछ नहीं समझेगा। जब बहुत से कार्य हमारी इच्छा के अनुकूल विकल्पों के अनुसार नहीं होते तो अभी तो हम अपना कर्तव्य तो नहीं छोड़ पाते,
कर्तव्य बुद्धि नहीं छोड़ पाते तो अभी दूसरे का दोष देखते हैं और कहीं अपनी इच्छा के अनुकूल ही सारे कार्य हो जाए, फिर क्या पूछो। ये बहुत अच्छी बात है, इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होते। पहले एक बात कही थी, देखो कोई गलती करते समय तुरंत दंड मिल जाए तो बहुत पुण्य का उदय समझना, क्यों आगे के लिए बात नहीं बढ़ी, आगे के लिए कर्म नहीं बने, आगे नहीं भोगना पड़ेगा, यहीं की यहीं निबट गए। और अगर पाप करते हुए दंड मिल गया तो हिम्मत टूट गई आगे के लिए, अपने पाप करने की हिम्मत टूट गई, अब नहीं पाप कर पाए, पाप के अभाव का अवसर है। और पाप करते हुए दंड नहीं मिला तो हिम्मत बढ़ गई, ये समझो, यानी क्या होगा, कितना बड़ा पाप करेगा और कहां भोगेगा। इसलिए तुम उल्टी बातें मत सोचो कि पाप के उदय करते हुए, अगर हम पाप कार्य करते हुए कोई दंड मिल गया, अरे मिल जाने दो, अच्छी रहे। ये बच्चा सो रहा, सो नहीं रहा, कोई नहीं सो रहा इस समय, और सब सो रहे हैं। मोह नींद के जोड़, मोह नींद में सो रहे हैं, उसको जगाने के लिए ही तो ये उपदेश है। आप पढ़ते होगे, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरुबार भावन को। तुझे मोह से जगाने के लिए ये उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश बताओगे? 12 भावनाओं का उपदेश 5 मिनट में, 12 भावनाओं का 12 मिनट में नहीं, 5 मिनट में बताना आपको। जिनके भरोसे बैठे हैं, जिनके लिए हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगे हैं, वे सारे संयोग, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा अध्रुव हैं, विनाशिक हैं, पानी के बबूले की तरह छूट जाने वाले। आप रोज देखते हैं सारे जीवन की कमाई एक क्षण में छूटती है, मृत्यु काल के समय में। बड़ी बड़ी कमाइयां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक भूकंप के एक झटके में, झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर, एक क्षण में कहां का कहां, कहीं का कहीं एक्सीडेंट हुआ, एक क्षण में भूकंप आया, एक क्षण में बाढ़ आई, एक क्षण में आग लगी, एक क्षण में आई, शरीर छूटा, मृत्यु आई एक क्षण में। क्या घंटे में आती मरण, मृत्यु क्या घंटे में आती, एक्सीडेंट क्या घंटे में होता है, मालूम भी नहीं है। बातें करते चले जा रहे हो और ऐसे ठोकते चले जा रहे हो, ये कर, और एक पता ही नहीं पड़ा। इन संयोगों के पीछे मत भागो, अपने स्वरूप को मत छोड़ो, अपने भगवान को मत छोड़ो, अपने गुरुओं को मत छोड़ो, अपनी जिनवाणी को मत छोड़ो, अपना धर्म मत छोड़ो और अपना कर्तव्य भी मत भूलो, मत छोड़ो। लाइन बोली थी, बुरा कर बुराई नहीं भूलता है। क्या अर्थ है? अगर क्रोधी क्रोध करना नहीं भूलता है तो तुम क्षमा मत भूलो। अगर मानी मान नहीं छोड़ता है तो तुम विनय मत छोड़ो। मायाचारी अगर मायाचारी नहीं छोड़ता है तो तुम सरलता भी मत छोड़ो। तृष्णा वाला जीव तृष्णा नहीं छोड़ता है, वो लगा रहेंगे, वो उसका फल भोगेगा, तुम संतोष मत छोड़ो, संतोष से रहो। एक बार क्या हुआ, एक तरह का अकाल सा हो गया, रोटी पानी मिलना मुश्किल। एक बड़े सेठ को ऐसा भाव आया, सबको रोटी बांटो। तो रोटी बांटने के लिए अनाउंस कर दिया, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या पूछना, रोटी बांटना सुने जी छीना झपटी, हमें देव खत्म हो गई तो नहीं मिलेंगे, हमें देव छीना झपटी। एक लड़की दूर खड़ी पास देख रही है और वो बांटने वाला कर्मचारी बांट रहे हैं, वो ऊपर से देख रहा है। उसने देखा ये लड़की इतनी देर की खड़ी है, बुलाया, ले बेटा ये रोटी दे जा। और तुम कहां पढ़ती हो, किसकी लड़की हो, क्या है? अच्छा काम करता है तो अपने पिता को प्रसिद्ध करता है। अच्छा काम करने वाला जीव अपने माता पिता को, गुरुजनों को संतोष देता है। खोटा काम करने वाला जीव
अपने माता पिता को, गुरुजनों को, अपने से संबंधित सभी लोगों को त्रास देता, संताप देता है। अभिमानी जीव गुरुजनों के हृदय में निरंतर संताप उत्पन्न करता है। बताओ क्या करे, मानता नहीं, सुनता नहीं, झुकता नहीं, निरंतर संताप रहता है। ये लड़के तुम्हारे परेशान है, क्या करे? सब खाने पीने को है, सब बातें हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्यों, क्या बात है? कि कुछ नहीं, लड़के तुम्हारे परेशान है। सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता तो एक अकेला नहीं, अपने कुल को प्रसिद्ध करता है, अपने मामा को गौरव होता है उसके को, हमारा भानेज है। चाचा को गौरव हुआ, हमारा भतीजा है। उससे संबंधित जितने लोग हैं उन सबको एक खुशी देता है। ध्यान रखना है, दूसरों को खुशी देना है तो स्वयं खुशी रहना सीखो। रात को कहा था ना, संस्कार देना हमें शिविरों में, काहे के हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के, धैर्यवान बने। हम धैर्य न खोए, संतुलन न खोए, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की सीख गए तो ये समझ लो शिविर सफल। पहले दिन हमने कहा था भैया शिविर की सफलता इसमें नहीं है कि कितनी भीड़ हो गई। शिविर की सफलता ये है हमारे परिणामों में कितनी धर्म के प्रति रुचि बढ़ गई, कितना उत्साह बढ़ गया, हमारे जीवन में कितनी शांतता आ गई, संतोष आ गया। तो क्या कहा, जगाने के लिए श्री गुरुओं ने, ये सब ध्रुव है, विनाशी का ये मेला है, भरोसे मत रहना, इस मेले में तू अकेला है। ये सब अशरण है, तुम्हारे काम में नहीं आएंगे, तुम्हारे दुख को बांटने में समर्थ नहीं होंगे। शरीर के लिए अभक्ष भक्षण करोगे, शरीर यहीं रह जाएगा। परिवार के लिए अन्याय कराओगे, परिवार यहीं रह जाएगा। धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे। तिजोरी का तिजोरी में, बैंक का बैंक में, गुलक का गुलक में, जेब का जेब में, मुट्ठी का मुट्ठी में, और चले गए। आप पढ़ते हो, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे आएंगे, क्या मतलब हुआ? मुट्ठी बंधी का होती है जब कुछ होता है भीतर, और हाथ पसारते का कछु नहीं होता। क्या मतलब है? कितना पुण्य लेकर के आए तब तो हम यहां आए, मुट्ठी बंधी है। और जब गए तो ऐसे मत जाओ भाई, कुछ लेकर के जाओ, कुछ लेकर के जाओ। और चाहे कुछ लेकर के नहीं, चाहे कुछ लेकर के नहीं है। अभी कोई शहर में जावे और लौटते में वो कूड़ा घर होता है, कूड़ा कचरा, उसमें से भर लावे एक थैला, देखो हम ले आए। अरे पागल हो गया है? ये कूड़ा कोई लाने की चीज है? कोई मूल की चेष्टा होगी तो बेटा देखो क्या लाए, क्या मतलब हुआ? कोई अच्छी चीज होगी। देखो आम लाए, हाँ आम, देखो सेव लाए, सेव। कोई अच्छी चीज लाए, लेने की और देने की कोई अच्छी चीज होती है। देखने दिखाने की चीज अच्छी होना चाहिए, जैसे देखते ही आनंद हो जाए। इसलिए कहा था एकत्व विभक्त आत्मा ही देखने लायक है और वही देखने दिखाने लायक है। क्यों? क्यों? उसके देखने से जीव को आनंद होता है, सुख होता है, प्रभुता होती है। अपनी ओर देखने वाला जीव लौकिक में इंसान बनता है और परमार्थ में भगवान बनता है। और दुनिया की ओर देखने वाला जीव शैतान होता है, न इंसान हो पाता है, न भगवान हो पाता है। दूसरों की ओर देखना बंद करो भाई। ये कोई हमारे लिए शरणभूत नहीं है, कोई नहीं बचाएगा। दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बीड़ियां जीव को कोई न राखना। ये पर द्रव्यों के प्रति जो प्रेम है तुम्हारा, प्रीति है, मोह है, राग द्वेष है, वो संसार का कारण है, दुख का कारण है, चार गति में भ्रमण कराता है तुम्हें। ध्यान रखना, अकेले ही हो इस भ्रमण में, संसार में अकेला है जी, सदा काल अकेला। इतनी भीड़ में हम अकेले बैठे हैं,
अभी कोई विकल्प आ जाए तो विकल्प की आकुलता इनको नहीं होगी, हमें होगी। इनको विकल्प आ जाए तो विकल्प की आकुलता इनको होगी तो इन्हें नहीं होगी। अभी कोई पाप का उदय आ जाए तो तकलीफ इनको होगी, हमें नहीं होगी। अगर हमारी पाप का उदय आए तो तकलीफ हमें होगी। इन सबको क्या करेंगे? देखते ही तो रहेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बांट पाएगा कोई? तो समझ लो एकत्व है, अन्यत्व है। शरीर, जिस शरीर में तुम रहते हो, क्यों तुम्हें गंदी कोठरी रहने को दे दिया है, गंदा कमरा तुम्हें दे दिया, भैया आओ इसमें ठहरो, इसमें हम ठहरेंगे। इतनी तो गंदगी पड़ी है, क्या हमें फालतू समझ रखा है तुमने? इतनी गंदी कमरा हमको दे दिया, इतना छोटा, इतना खराब। हम तो जा रहे, अभी जा रहे हैं, अरे नहीं साहब आप, अरे नहीं हम दूसरा दे देते, खुश हो गए। लेकिन विचार करो, उस गंदे कमरे में ठहरने में तकलीफ होती है और गंदे शरीर में रहने में तकलीफ नहीं होती। शर्म आना चाहिए। ये गंदे शरीर में रहना है, ये गंदे भावों का फल है। उत्तम शरीर में अथवा अशरीरी दशा में रहो, ये तुम्हारे लिए गौरव की बात है। इस मलिन शरीर में तुम रह रहे हो, अरे ठीक है रह रहे हो तो कोई बात नहीं है, ये तो मजबूरी की बात है। लेकिन इस मलिन शरीर में रम रहे हो, इसको देख देख करके खुश हो रहे हो, इधर देख रहे हो, हाँ बहुत सुंदर, अरे पागल इतना तड़पेगा कुछ कहने की नहीं, बहुत सुंदर। समय जी पढ़ो, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर। सुंदर तो शुद्धात्मा है, सुंदर तो ये भगवान की जिन प्रतिमा है, सुंदर तो ये जिनोपदेश है, सुंदर तो निर्गंथों का जीवन है, सुंदर तो क्षमा है, सुंदर तो विनय है, सुंदर तो सरलता है, सुंदर तो संतोष है, ये धर्म सुंदर है। असुचि भावना हो गई कि नहीं? हे भाई, शरीर के लक्ष्य से तुम्हें कर्मों का आश्रम होता है, कर्मों के आश्रम से दुख का आश्रम होता है। दुख आते हैं, आश्रम माने आना। मोह राग द्वेष के परिणामों से तुम्हें दुख आएगा, दुख को बुला रहे हो। कर्मों का जाल बिछाया है और दुख को नित्य बुलाया है। पर यह भावना, कर्मों का जाल बिछाया है और दुख को स्वयं बुलाया है। इसलिए सचेत हो जाओ, इन कर्मों का आना रोक दो। रुक जाओ, कहां बड़े चले आ रहे तुम? लौकिक में तो रोक देते और यहां अपने परिणामों को रोकते नहीं है। पापो, ये कसायो, ये क्रोध कहां आ रहा है, हट, दूर हट, दूर हट, उसको वहीं रोको। किसके क्यों क्रोध कर रहा है? रेजिया क्रो काहे क्रोध करे, रे मन काहे मान करे, रे मन निपट गमार काहे को गर्व करे। सुन माया ठगनी ते सब जग खाया, रे मन है तो को सुख नहीं होगा लोभीगा, तू काहे रे प्रभाव भूला रे प्रभाव में। रोको रोको, रोकने का नाम है संवर। और रोकता तो ठीक है, भीतर जो घुस गए हैं उनको निकालो। आतंकवादियों को रोकते हैं और उसके बाद भीतर घुसे हैं उनको निकालते हैं कि नहीं? ये आतंकवादी हैं, जानते हो? ये क्रोध मान माया लोभ आदि भाव आतंकवादी। हमें अनेकांतवादी बनना है। वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है। आतंकवादी मत बनो, अनेकांतवादी बनो। स्वयं शांति से रहने के लिए दूसरों को शांतता से रहने दो। दूसरों में हस्तक्षेप करना बंद करो। अपना कल्याण अपने भीतर कर। निर्जरा हो गई कर्मों कुछ, और कर्मों के कारण लोक में भ्रमे हो। कर्मों का नाश कर निर्जरा करके आप लोक शिखर पर विराजमान करोगे। सुनो सुनो, ये अवसर बहुत दुर्लभ है, चूक मत जाना। दुर्लभ भावना हो गई, और सब सुलभ है। एक ज्ञान दुर्लभ है, वैराग्य दुर्लभ है, धर्म दुर्लभ है, धर्म की प्राप्ति के साधन भी दुर्लभ है। इसलिए चूकना नहीं। अब कल से देखेंगे, परसों से देखेंगे, नहीं।
इसलिए महापुरुषार्थ पूर्वक धर्म को प्रकट करो और धर्मी का आश्रय, धर्मी में मग्न होकर के आनंदमय हो जाओ। हो गया 12 भावना? हो गई 12 भावना के नहीं? बोलो, विचार करो भैया, विचार। पहला वाक्य फिर दोहराओ, बस हो गया टाइम। ये शिविर सीखने का है। क्या सीखने का है? क्षमा कैसे किया जाए। गुस्सा कर तो चाहे कोई कर सकता है, जरा नमक कम है थाली फेंक सकता है, चाहे कुछ 2-4 बातें सुना सकता है, हमें नहीं खाना कह सकता है कि नहीं कह सकता, लेकिन क्षमा हर आदमी नहीं कर सकता। ये शिविर सीखने का है। क्या? क्षमा सीखो, विनय सीखो। चाहे जैसी अकड़ी तो अकड़ तो चाहे कोई सकता है, मुर्दा भी अकड़ता है। मुर्दा अकड़ा है कि नहीं? अकड़ जाते हाथ पांव की नहीं, लकवा वाला भी अकड़ता है, लेकिन झुकना हर एक आदमी नहीं सकता। उस दिन हमने किससे कहा था, वहां बैठे थे सेवा संस्थान में, समझ गए क्या? देखो, घास कभी नहीं गिरती, आंधी आए तूफान आए पेड़ टूट गए, जो झुकेंगे नहीं तो टूटेंगे, गिरेंगे। अगर गिरना नहीं हो, टूटना नहीं हो तो झुकना सीखो, लेकिन सही दिशा में। इधर वजन है तो इधर ही मत झुको, गिर जाओगे। इधर वजन है तो इधर झुको, संसार की ओर मत झुको, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की ओर झुको, शुद्धात्मा की ओर झुको। कल्याण का मार्ग तुम्हारे समीप ही है, दूर नहीं। शिविर सीखने के क्या? संतोष सीखना है। अगर संतोष सीख गए, संतोष आ गया हमारे जीवन में, सबरी विभूति आ गई, समझ लो कुछ नहीं बचा। संयम सीखना है, सच्चा स्वरूप सीखना है, तब त्याग तपस्या सीखनी है। और क्या सीखना है? अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये सुखी होने की कला है, ये सीखने लायक है। और आगे बोलो बेटे, बोलना बढ़िया वक्त बोलना, यही सिखाने लायक है, यही सीखने लायक है। और यही, हाँ, विनय से सीखने लायक है, आदर से सीखने लायक है, और आचरण से सिखाने लायक है। बहुत स्नेह से, वात्सल्य से सिखाओ और अपने आचरण से सिखाओ। क्रोध करके कोई क्षमा नहीं सिखा सकता, अभिमान से कोई विनय नहीं सिखा सकता, छल प्रपंचों से कोई सरलता नहीं सिखा सकता। लोभी व्यक्ति संतोष को क्या सिखाएगा? शिविर लग रहा है, 3 दिन 4 दिन हो गए साहब। क्यों? कै दिन हो गए? 4 हो गए क्या? विचार करो, 4 दिन हो गए और बचे 4 दिन। लेकिन बहुत कुछ है, जब ही जाग जाओ तभी है। सीखो और सिखाओ। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, हाथों में लेकर श्री जैनवाणी, हाथों में लेकर श्री पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे, वीर गुण गाएंगे। पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे, वीर गुण गाएंगे। ओम नमः। वर्तमान में जो मनुष्य पर्याय मिली है, इतना ही हम सबका जीवन नहीं है। इस पर्याय के पूर्व भी हमारा जीवन था और इस पर्याय के बाद भी हमारा जीवन रहेगा। भूतकाल तो निकल गया, अब उसके लिए रोने से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो अनंत काल का भविष्य है वो इसी धर्म के सहारे टिक पाएगा, इसी धर्म के सहारे भविष्य मंगलमय होगा, इसी धर्म के सहारे हम उस जीवन को आनंदमय व्यतीत कर सकेंगे। सचमुच हजारों अज्ञानियों के द्वारा जो प्रभावना नहीं होती, एक ज्ञानी धर्मात्मा के द्वारा वो प्रभावना होती है। हम चाहते हैं शिविर के बाकी बचे हुए दिनों में भी हमें ऐसा ही अमृत मिलता रहे, ऐसी भावना से अभिप्राय लेते हैं। हे जिनवाणी भारती, सोई जपू जिन रे,
ज्योतिर्गमय